हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ अभ्यास में विवेक कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज का पार्ट 5 देखने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक कोट है, उसको पढ़ते हैं। कोट है, भीड़ से अलग चलने का हौसला रख, भीड़ से अलग चलने का हौसला रख, क्योंकि कामयाबी हमेशा शोर शोर से नहीं दूर से मिलती है। यह बात सच है दोस्तों, कामयाबी हमेशा शोर से नहीं दूर से ही मिलती है। आगे है, आज थकान है तो कल पहचान होगी। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2016 के अंत में गीतम नाम के शहर की होगा यहाँ पे दोस्तों की जनसंख्या 8,000 थी, जो कि वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः 26% और 22.22% बढ़ गई थी। वर्ष 2019 में जोकर ने काफी लोगों को मार दिया और जनसंख्या में कुछ प्रतिशत की कमी आई। फिर फिर से होगा यहाँ पे मे की जगह दोस्तों। फिर से वर्ष 2020 में जनसंख्या में 36.36% की वृद्धि हुई। यदि वर्ष 2020 के अंत में शहर गीतम होगा यहाँ पे कॉलम की जगह दोस्तों। गीतम की जनसंख्या 1.05 लाख है। वर्ष 2019 में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी है दोस्तों, इसको हम करते हैं। हम पहले जनसंख्या कितनी दे रखी है, 80,000। ओके दोस्तों, अगली 1,05,000 हो गई है 2020 तक। 1,05,000, 80,000 दे रखी है, 1,05,000 हो गई है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से गया 16 बार, 5 से जाएगा 21 बार। ये 2016 से लेके 2020 तक का डाटा दे रखा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है, 26%। 26% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 13/50, यानी 50 से 63 हो रही है। 50 से 63 हो रही है। दूसरी है 22.2, यानी 22.22%। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/9, यानी 9 से 11 हो रही है दोस्तों। अगला दे रखा है डाटा 2019 में जोकर ने लोगों को मार दिया तो कुछ कमी आई। हम मान लेते हैं पहले एक्स थी, 2019 में एक्स थी, अब वाई हो गई है। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स से वाई हो गया। अगला दे रखा है फिर 2020 में 36.66% की वृद्धि, 36.66% की इसका फ्रैक्शन होती है 4/11, यानी 11 थी वृद्धि हो रही है, 11 थी 15 हुई, 11 थी 15 ऐसे हुई क्योंकि 11 है तो 4 की वृद्धि हो रही है तो 4 प्लस होगा ना, 11 से 4 बढ़ गया 15 हो गया। अब काटते हैं क्या कटा, जबकि फाइनल कितनी बढ़ रही है, फाइनल बढ़ रही है दोस्तों 16 से 21 हो रही है। तो इसको हम कहते हैं 11 से 11 खत्म, 5 से काटेंगे ये गया 3 बार, 5 से ये काटेंगे ये गया 10 बार। ओके दोस्तों, 9 से काटेंगे ये गया 7 बार। ओके दोस्तों, 9 से काटेंगे ये गया 7 बार। तो हम ये यहाँ पे आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, बचेगा कितना 10x अपॉन में नीचे y आएगा 21, 7 का गुणा 3 में 21, y बराबर 16 रेशियो 21, 21 से 21 खत्म। ओके दोस्तों, ये कटेगा 8 बार और ये गया 5, यानी एक्स वाई का जो रेशियो आ गया, एक्स अपॉन वाई का रेशियो आया 8/5, यानी शहर 2019 में शहर गीतम में जनसंख्या 8 थी, 8 से 5 हुई, यानी 3 की कमी हो गई। कमी हुई है ना दोस्तों 3 की, यहाँ पे देखो 3 की गिरावट आई है, 3 की गिरावट आई है। तो हम इसी को निकालेंगे, 3 की गिरावट आई है कितने, 8 पे, क्योंकि शहर हमने एक्स मानी है ना, शहर 2019 में शहर गीतम की जनसंख्या एक्स से वाई हुई है, तो यहाँ पे एक्स का रेशियो 8 है, 8 से 5 हुई है, 3 की गिरावट आई है। तो कितने पर हुई है, एक्स मानी कितनी थी 8, मानी कितनी एक्स का मान है 8, 8 पे गिरावट हुई है 3 की, तो 100 पे कितनी हो गई, गुणा 100, 300, इसका 300 अपॉन में 8, 8 3 24 बचा 6, 8 7 56, बचा
8 7 56 बचा 40, 8 पंजे 40, 37.5%। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी को आय में प्रति वर्ष X% की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2019 में उसकी आय 3,31,25,000 थी, तो वर्ष 2017 में उसकी आय 2,20,00,000 थी, तो एक्स का मान क्या है। हम दोस्तों इसको रेशियो से करते हैं। 20 लाख थी। ओके दोस्तों, 20 लाख अब हो कितनी गई है 2019 में, ये 2017 की है, 2017, ये 2019 की है। ठीक है दोस्तों, कितनी है 31,25,000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ओके दोस्तों, 5 से काटेंगे ये जाएगा 4 बार, 5 से काटा 40 बार। हम काटते हैं 25 से, 25 अट्ठे 200, 8 बार दोस्तों, 25 अट्ठे 200, नहीं 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे ये जाएगा 400 बार दोस्तों, और यहाँ पे 5 से काटेंगे ये जाएगा 625 बार। ओके दोस्तों, हम 2 वर्ष का भुजा, हम दोनों का अंडर रूट ले लेंगे। 2 वर्ष का भुजा, दोनों का अंडर रूट, अंडर रूट में दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, ये हो जाएगा 20 20 और ये हो जाएगा 25, अंडर रूट टाइम। कितनी वृद्धि हुई थी पूछ रहा है एक्स की, यही तो कितनी वृद्धि, 5 बढ़ा है कितने पे, 20 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा दोस्तों, गुणा 100%। 20 से काटेंगे 5 बार, 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 25%। ये एक्स में इतनी वृद्धि हुई थी 25%, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक गुजराती कर्मचारी रामू को प्रमोशन मिला, इस कारण उसकी सैलरी में 26.2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन जब तथा के कारण उसका वेतन 2250 रुपये कम कर दिया। रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इसके लिए उसका वेतन फिर से 12.5% बढ़ गया। अब वर्तमान वेतन उसका 15,300 है। प्रारंभिक आय ज्ञात करें। ओके दोस्तों, प्रारंभिक आय पूछी हमसे, तो हम यहाँ पे अभी वेतन उसका कितना इतना हो गया, तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों, 4/15, यानी 15 से 19 हो गया। ओके दोस्तों, कह रहा है कुछ असंगतता के कारण उसका वेतन 2250 रुपये कम कर दिया, यानी 2250 रुपये कम कर दिया यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, कम कर दिया। आगे दे रखा है, रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया, उसका वेतन फिर से 12% बढ़ा, यानी यहाँ पे वेतन 12.5% की फ्रैक्शन होती है, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी 8 से 9 कर दिया गया। ओके दोस्तों, बोल रहे हैं कि उसका वर्तमान वेतन 15,300 है, उसका वर्तमान वेतन 15,300 है। तो दोस्तों आगे हम इसे करते हैं, दोस्तों हम इस सवाल को करते हैं। इसके बीच में दोस्तों यहाँ पे यह है जो 15:19, 8:9, तो यहाँ से करते हैं, तो इनके बीच में ही तो ये कम हुआ है 2250 रुपये, 2250। तो दोस्तों अब हम करते हैं पहले कि फाइनल वेतन, हमें लास्ट का फाइनल वेतन कितना दिख रहा है 9, उसका फाइनल वेतन जो कि इसमें सवाल में बोल रखा है 15,300 है, 9 से काटेंगे 17,000, यानी ये जाएगा 17,000 बार, 17 अट्ठे 136, यानी 13,600 रुपये है उसका। इस बढ़ने से पहले वेतन उसका कितना, 13,600। कह रहा है यहाँ पे यही तो कम हुआ था कुछ, तो 2250 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे।
₹2250 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 5, 8 और 15 और 1, ₹15,850, जो कि ये वैल्यू दे रखी है दोस्तों। ये वाली वैल्यू दे रखी है ₹15,850। 2250 हम इसमें जोड़ेंगे, 136 और 2200, सॉरी दोस्तों 2550 है ये 2550 है दोस्तों, 2550 2550 है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भी ₹2550 ऐड होंगे। तो यहाँ पे 050, 6, 5, 11 का 1, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ हो जाएगा 16। अब ये 16,150, ये ब्रेक मेथड वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 16,150, यहाँ पे 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 16,150, 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 16,150 कितने गुना है? 16 एकम 19 अट्ठे 100, 19 अट्ठे 152 और 19 पंजे 85, 95 सॉरी, यानी ₹850। एक यूनिट का माना गया 850, हमसे 15 यूनिट का पहुंचा, गुणा 15, तो 850 को हम 15 पंजे 75, 750, 15 अट्ठे 120, ₹12,750 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी सवाल को दोस्तों दूसरे तरीके से करता हूँ। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं। पहले फ्रैक्शन करते हैं। 26 सही 2/3% की वैल्यू होती है 4/15 और 12.5% की वैल्यू होती है 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। हम इसको 3 भागों में तोड़ते हैं। सवाल को ब्रेक मेथड वाला सवाल है। पहला एक यहाँ पे स्लेश में डाल लेते हैं, एक यहाँ पे। ओके दोस्तों, अब यहाँ से पहला कहला पहली बार में उसका वेतन 4/15 है इसके पास। 26 से 2/3% की वृद्धि, यानी 15 से 19 हुआ, यानी यहाँ पे 15 से 19 हुआ। ओके दोस्तों, फिर दूसरे उसमें उसका वेतन दूसरे स्टेप में बोल रहा है, लेकिन असंगतता के कारण उसके वेतन में ₹2550 कम कर दिए, यानी ₹2550 कम कर दिए। ओके दोस्तों, ये यहाँ पे होगा दूसरा मेथड, दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में करा, लेकिन फिर उसे दिल्ली परियोजना के लिए जब भेजा गया तो उसके वेतन में 12.5% की वृद्धि होगी, यानी 8 से वेतन 9 हो गया। ओके दोस्तों, बोल रहे हैं अब उसका वेतन 15,300 हो गया, यानी जब यहाँ 8 से 9 हुआ तो 15,300 हो गया। 15,300 यानी 9 यूनिट की वैल्यू 15,300 दे रखी है। ये कितना गुना है? 9 गुना, ये 17 गुना है। 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13,1700 गुना है 13,600, 17 अट्ठे 136, 13,600। उसमें माइनस के ये है, माइनस के ₹25। जब 19 यूनिट की वैल्यू थी उसमें 2550 कम थे। अगर हम इसमें ₹2550 ऐड कर देंगे तो ये 19 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ₹2550 ऐड करते हैं। ₹2550, ये कितना हो जाएगा? 0, 5, 1, 6, 1, 16,150, 16,150, 16,150। ये 19 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों। 16,150, ये 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 16,150। इससे काटेंगे कितना होना? 16 अट्ठे 100, 16 पंजे 95, यानी 850। 15 यूनिट के हमसे प्रारंभिक वेतन पूछा, 15 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 15 अट्ठे कितना होता है? 120, 15 सत्ते 15 पंजे 75, 750 और 120, 12,750। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये ब्रेक डाउन वाले सवाल हैं, इनको ब्रेक कर करके ही किया जाता है, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निधि ने बीए की परीक्षा दी। कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास में अधिकतम अंक 90, 75, 90, 120 और 135 मिले। उसे यदि उसने क्रमशः 56%, 73% और 102 अंक और 78% प्राप्त किए तो उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले?
यानी ये सभी सब्जेक्ट के अलग अलग रखे हैं। हमको इनका औसत बताना है, ये कुल पूछ रहे तो इनका औसत बताना, उसके औसत में कितने अंक मिले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 75, अगला है 90, अगला है 120, अगला है 135। ओके दोस्तों, ये सभी देखो 15 से कटा है, 15 पंजे 75, 5, अगला दे रखा 15 छक्के 90, 6, 15 अट्ठे 120, 15 नंबर, यहाँ पर हो जाएगा 5, 6, 8, 9, ये रेशियो हो जाएगा। इसमें कह रहा है पहले उसने 56%, यानी जो 5 यूनिट है उस पर 56% वाले किस पे है, सामाजिक कला पे। यहाँ पे ऊपर इनके कला को के से डिनोट करता हूँ, कला। अगला दे रखा है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, एस। अगला दे रखा है गृह विज्ञान, होम विज्ञान, होम साइंस। अगला दे रखा है इतिहास। इतिहास को हम दोस्तों, एच तो हमने होम साइंस लिख लिया, अब इसको हम लिख सकते हैं इतिहास को आई से। हिस्ट्री लिखेंगे तो एच आएगा, इसलिए इतिहास को हम आई से डिनोट कर लिया। ओके दोस्तों, कला, सो कला, सोशल साइंस, होम साइंस और इतिहास। इतिहास में उसे 56% मिले हैं, कला में उसको 56% मिले हैं, सोशल साइंस में उसे 73% मिले हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे कितने परसेंट मिल रहे हैं उसको, यहाँ पे 102 अंक मिले हैं, यानी होम साइंस में 120 में से 102 मिले हैं, 102 मिले हैं 120 में। कितने परसेंट मिले, हम परसेंट बनाएंगे तो 5, 6 से काटेंगे 17, 17 पंजे 85%, यानी होम साइंस में उसे 85% मिले हैं। फिर यहाँ पे अनुपात मारेंगे, उसमें कितने मिले हैं उसको, इतिहास में 78% मिले हैं। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि उसे किस में, हमें होता है, एक तरीका होता है कि हम इनमें से बीच का कोई डाटा मान लें कि उसे इतने परसेंट मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसे एक एग्जैक्ट डेटा की उसे हम मान लेते हैं हमारी तरफ से 70% मिले हैं। ओके दोस्तों, अब ये 70% से कितना कम है, 70% हमने एग्जैक्ट डाटा माना, ये 70% से 14 कम है, 14 पंजे 70, यानी एक पे 14% कम है, तो 5 पे कितना कम होगा, 70%। माइनस के, ये तो यहाँ पे प्लस होगा जो भी, या आगे के प्रक्रिया करते हैं क्वेश्चन में, माइनस के 14 पंजे 70, यहाँ 14 कम है, 14, 14 गुणा 5, प्लस माइनस जो भी होगा यहाँ देखेंगे। अगला यहाँ पे 70 से 3 ज़्यादा है, एक पे 3 ज़्यादा, 6 पे कितना ज़्यादा होगा, 6 पे ज़्यादा होगा, 3 6 18, प्लस के 18। यहाँ पे चाहे ऐसे ही लिखो जैसे पहला लिखा है, ऐसे लिखते हैं दोस्तों, जिससे आपको भी समझ में। 6 पे 3 ज़्यादा है, ये प्लस में आएगा। अगला है 85%, ये 15% ज़्यादा है, कितना 8 पे, प्लस 15 गुणा 8। ओके दोस्तों, प्लस अगला कितना, 70 से 8 ज़्यादा है, कितने 9 पे, 8 गुणा 9, 8 गुणा 9। ओके दोस्तों, इसे खोलेंगे। अब यहाँ पे 70% प्लस 14 पंजे 70, ये अंक है 70, माइनस के प्लस 6 18, प्लस के प्लस 15 अट्ठे 120, प्लस 9 8 72, 72 2 प्लस 20 140, यानी हम यहाँ पे जोड़ेंगे, इनके बटे में कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 28 अपॉन 28। ये इतने अंक 28 लोगों के, क्योंकि ये जोड़ेंगे 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 70 प्लस के, ये तो कट जाएगा, 70 से यहाँ प्लस का 2 बचा, 2 और 18 20, 20 और 20 140, 140% 28 लोगों में जब पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5%, यानी उसे कुल औसत अंक 75% प्राप्त हुए दोस्तों, 70 5 75%, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इसका और भी तरीके हैं, इसे हम अलग अलग करके भी कर सकते हैं। जैसे अलग अलग कैसे करके, कि 75% का हमने रेशियो बनाया, फिर 56% है, 5 गुणा 56 में गुणा गुणा करेंगे, फिर 6 गुणा 73% गुणा करेंगे, इनको भी सेम करेंगे, हमने एग्जैक्ट डाटा माना है। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है दोस्तों, कि ये रेशियो ना बना के सीधे सीधे गुणा करते रहो, 75 को गुणा 56 में, भाई बहुत लेंथी हो जाएगा ये मेथड, पेपर वाले थोड़ी होते हैं कि 75 का गुणा 56 में करते फिर रहे हो, 90 का गुणा 73 में करते फिर रहे हो, ये तो बहुत लेंथी मेथड है।
इसका एक तरीका ये भी हो जाता है, दूसरा इसका औसत सीधे सीधे निकालते हैं। एक तरीका हमने ये इसको माना है केवल 20 मान के, हमने अपनी तरफ से 70 माना है, ना सवाल में दिया ना कुछ भी, हमने ये अपनी तरफ से 70 मान लिया। हमको पता है 56%, 14 कम है, 14 कितने 5 लोगों पे 70, ये माइनस में 70 आएगा। अगले में 73, 73 3 ज़्यादा है, कितने 6 लोगों पे, 6 पे 3 ज़्यादा 18, यानी ये प्लस में आएगा। हम अपनी तरफ से डाटा मान सकते हैं। हम इसके सिवा हम 56 भी मान सकते थे दोस्तों, कि हम एग्जैक्ट 56 मान लें तो 56 में कोई ज़्यादा नहीं, यहाँ पे ये ज़्यादा ये ज़्यादा, हम ऐसा डाटा मानते हैं। हमने संख्या देखी कि अरे संख्या बड़ी बड़ी है तो 56 तो नहीं आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा अप्रोक्स में, तो हम उसी हिसाब से डाटा मानते हैं कि हम कोई ऐसा डाटा मान लें उनके बीच में जो थोड़ा बहुत अंतर से हम गुणा करके आगे उसका औसत निकाल सकें। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल दे रखा है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थी की संख्या 1400 है, उनमें से 35% लड़कियां, शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां पास होती हैं तो 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 अनुत्तीर्ण संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों अनुत्तीर्ण बताना है, ठीक है दोस्तों। पहली बात, हमको इन 1400 से कोई मतलब नहीं है, 1400 सवाल में पागल बनाने को दिया है। जैसे उसने बोल दिया कि 35% लड़कियां, 35% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों, 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20, यानी 20 में 7 लड़कियां तो 13 लड़के होंगे। यहाँ पे गर्ल और बॉय, ठीक है दोस्तों। गर्ल कितनी है 7, 20 में 7 लड़कियां होंगी तो बॉय कितने बचे 13। ओके दोस्तों, अब कह रहा है वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के पास होते हैं, यानी 80% लड़के लड़के पास हैं, तो फेल कितने हैं 20%, 20% फेल है लड़के। ओके दोस्तों 20% फेल है, तो वो पूछ रहा है हमसे अनुत्तीर्ण वाला, फेल वाले पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20% फेल है। अगला है सेम लड़कियों का, 90% लड़कियां, 90% गर्ल पास है, पास है, तो फेल कितनी है 10% फेल है। ओके दोस्तों 10% 10% फेल है, तो यहाँ पे 10% फेल है, तो लड़कियों का 10% यहाँ। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अब मैं यहाँ पे 10 ही मान ले रहा कि उसमें सभी लड़के लड़कियाँ 10% फेल हो गई। ओके दोस्तों 10% फेल हो गई, प्लस माइनस जो भी होगा देखा जाएगा यहाँ पे क्या निकल के आता है। अब यहाँ 23 से 10 तो यहाँ आ गई, तो 23 में 20 में से 10 गया कितना है 10, 130 और है, यानी 130। यहाँ पे 10 ज़्यादा है, 130 प्लस होगा, 10 ज़्यादा, 10 की गुणा 1 पे 10 है, तो 10 में 13 में कितना होगा 130, 13 गुणा 10, यही तो बचा दोस्तों, कितने 20 लोगों पे। यहाँ से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 से ये काटेंगे कितना हो जाएगा 6.5, यानी 16.5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। ये होगा इसका एक तरीका। ये छोटे सवाल पे दोस्तों तरीका लगा रहा हूँ ज़्यादा, बड़े सवाल पे टाइम बहुत लग रहा है, इसलिए उस पर तरीका नहीं। अब दूसरा तरीका हम कर लेंगे गर्ल बॉय, गर्ल बॉय। यहाँ पे 7 है गर्ल और बॉय है 13, बॉय हैं 13। ओके दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 10% और यहाँ पे 20%, ये अनुत्तीर्ण वाले हैं दोस्तों, ये अनुत्तीर्ण निकाले, तो हम अपनी तरफ से डाटा मान लेते हैं कि 15 है। ओके दोस्तों 15% अनुत्तीर्ण हुए टोटल। यहाँ पे हम करेंगे प्लस माइनस जो भी होगा देखते हैं। 15, ये 5 कम है, 5 कम है, 1 पे 5 कम है, तो ये 7 पे कितना हो जाएगा माइनस के 35, माइनस के 35। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कितना है 13 लड़के हैं, उसमें 15% है, 15 20, 5 ज़्यादा है, 13 लड़कों पे 5 ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा 13 पंजे 65 प्लस के 65 है, कितने लड़कों पे दोस्तों 20 पे। ओके 15% यहाँ पे 65 में से ये जाएगा तो प्लस आएगा, प्लस का 30/20, 20 से जब भाग देंगे यहाँ पे 1.5 आएगा, यानी 15 और 1.5 कितना होगा 16.5%। ये दोस्तों इसका हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका दोस्तों इसका ये है कि 7 लड़के हैं 13 लड़के, सॉरी 7 गर्ल हैं 13 बॉय हैं, कितना देखा 80%, 80% लड़के यानी 20% तो लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं
और 90% यानी 10% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। तो हम इनका टोटल निकालेंगे। जब टोटल निकालेंगे कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए, तो 7 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 10। इसका गुणा इसमें करेंगे औसत निकालने के लिए, 7 गुणा 10 70 प्लस, अब इसका गुणा इसमें 13 दूनी 26, 260 प्लस ये हो जाएगा जोड़ अपोन में कितने 20। ठीक है दोस्तों, 70 और 26 260 कितने होते हैं 7, और 26 होते हैं 33, 330 अपोन में 20। ये टोटल परसेंट निकल आएगा कुल औसत। तो हम यहाँ 0 से 0 2 से भाग देंगे 33 पॉइंट इसमें, तो आएगा 16.5%। दोस्तों इस सवाल में ये 3 मेथड मैंने इसमें बता दी। इसका एक और मेथड है, वो किसी छोटी सवाल में बताऊंगा दोस्तों, बड़े सवालों में टाइम बहुत लगता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 7:5 दोस्तों लड़के और लड़कियों की संख्या है, ऊपर डाल दो, बॉय और गर्ल 7:5 में है। अब कह रहा है उनमें से छात्रवृत्ति 65% लड़के और 81% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। और छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थी, देखो पाने वाले लड़के, छात्रवृत्ति पाने वाले लड़के छात्रवृत्ति पाने वाले लड़के कितने 65%। और ये छात्रवृत्ति पा रहे हैं, और सेम छात्रवृत्ति पाने वाले लड़के कितनी 81%। ओके दोस्तों, ना पाने वाले कितनी है, ना पाने वाली छात्रवृत्ति ना पाने वाली 19% तो लड़की हैं, गर्ल हैं। और ना पाने वाले लड़के कितने, ना छात्रवृत्ति ना पाने वाले लड़के हैं 35%, ये लड़के हैं। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे करते हैं, अब ना पाने वाले लड़के कितने 35%, यानी छात्रवृत्ति ना मिलती, और यहाँ पे लड़कियाँ कितनी है 19%। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे सेम सक्सेसिव लगेगा, हम इसको मान लेंगे कि टोटल 25% मान लें, दोनों के बीच में इजी पड़ जाएगा। हमने मान लिया 25% टोटल ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, प्लस माइनस जो भी होगा देखते हैं। 25% से कितना ज़्यादा 10, 10 से 10 एक पे ज़्यादा तो 7 पे कितना होगा 7 पे कितना होगा 70, 10 गुणा 7 70। अब यहाँ पे 25 से कितना कम है 6, तो यहाँ पे माइनस होगा, 6 कम है, माइनस 6 एक पे, तो 5 पे -23 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 5 6 -6 यहाँ पे कम है, तो इसकी गुणा से -30 हो जाएगा। 70 में से 40 गया, 70 में से 30 गया, 40 हो जाएगा। 25% प्लस आएगा क्योंकि अब तो 40 प्लस में आ रहा है, अपॉन 7 5 12, यानी 12 पे ये है, तो 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 10 बार दोस्तों, 10 बार, और 4 से काटेंगे 3 बार, यानी ये परसेंट है। तो 25 प्लस के 3% और 1/3%, ये हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 28 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी दो तरीके आप अपने आप लगा लेना दोस्तों इस पे। अगला है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। दोस्तों यहाँ पे करते हैं ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी ए की आय 7 है और बी की आय 5 है। कैसे दोस्तों, 40% बराबर होता है 2/5, यानी बी की 5 है तो ए की 2 अधिक है, यानी 7 है ए की आय। फिर कह रहे ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, बी की आय में 40% की वृद्धि होती है। अब होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। दोस्तों ए की आय में 25% की वृद्धि होती है। ओके, और यहाँ पे कितनी होती है, सेम वही क्वेश्चन नहीं है, और यहाँ पे 40% की वृद्धि होती है। दोनों पूछा, औसत पूछा कि औसत में दोनों की में कितनी होती है, तो यहाँ पे दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है पिछला वाला। करेंगे हम, बीच में मान लेंगे यहाँ पे कितना 30 मान लेते हैं, 30 की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना होगा माइनस के, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है क्योंकि संख्या के ऊपर है, अगर प्लस में आएगा तो प्लस होगा, माइनस आएगा तो माइनस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना -5 कम है, -5 1 पे कम है, तो 7 पे कितना होगा -5,
35। ओके दोस्तों, सेम यहाँ पे 10 ज़्यादा कितने पे, 5 पे, तो प्लस के 50। यहाँ पे हम प्लस होगा क्योंकि 50 ज़्यादा 35 का में, तो 30 प्लस के 35 ले भी जाएंगे, 50 में से 15 कितने, 12 पे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/4, जो कि होता है 1.25%। 30 वो है, 1.25 ये, 30 प्लस के 1.25% बराबर हो जाएगा 31.125%। औसत आय इनकी अभी, औसत आय में इतनी वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ये अपनी आय का 35% बचाता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ये अपनी आय का 35% बचाता है, आय का 35% बचा रहा है, यानी आय उसकी हमने मानी, आय उसकी है 100%, उसमें 35 बचा रहा है, 35 की बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 65%। तो हम यहाँ पे करेंगे खर्च और बचत, क्योंकि दोस्तों ये सवाल मैंने शायद पहले भी कराए हैं। इसमें खर्च कर रहा है, हम 5 से काट देंगे, ये 7 बार जाएगा, ये 13 बार, यानी 13 खर्च कर रहा है रेशियो में, और यहाँ पे 7 बचा रहा है, जो कि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है। ये दोस्तों बीच में रखेंगे तभी तो दोनों की खर्च प्लस बचत बराबर ही होगा आय, तो यहाँ पे दोनों के बीच में आएगा ये रेशियो। और कह रहा है उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, 25%। तो हम यहाँ पे दोस्तों करते हैं उसकी आय में कितने परसेंट की कमी आई, तो यहाँ पे 20.1% तो होगा दोस्तों, होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस भी यहाँ पे डिपेंड करेगा, अगर इधर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा है 25%, 4 ये ज़्यादा है इससे 4.9%। तो यहाँ पे अगर ये ज़्यादा इधर प्लस में है तो इधर यहाँ पे माइनस में आएगा, ये 20.1% है, ये इधर माइनस में आएगा, कितना, 4 पे, ये कितने पे ज़्यादा है, इतने पे, एक पे, 4.9% ज़्यादा है, तो 13 पे कितना होगा, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, 4.9, 13 पे वो कितना होगा, गुणा 13 अपॉन में हम यहाँ पे 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि 7 पे ले रहे हैं ना परसेंट, 7 से काटेंगे, ये 0.7 आ जाएगा, 13 सत्ते 91, 20.1% माइनस के 13 सत्ते 91, 9.1% बराबर गैप आ जाएगा, 20.1% में से माइनस के 9.1% जाएगा, तो बचेगा 11%, यानी उसकी बचत में 11% की कमी हुई है दोस्तों। यहाँ पे इंक्रीज दे रहा है, जबकि ये सवाल में कमी या वृद्धि, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, ये वाला डिक्रीज होगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं दोस्तों इंक्रीज होगा, क्योंकि माइनस में नहीं आया प्लस में आया दोस्तों, ये इंक्रीज होगा, सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस में नहीं आया, ये प्लस में आया डाटा, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, 11% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500, उसका मासिक व्यय 50,000 है, अगले वर्ष उसकी आय 33% और 18%, 33% और 18% की व्यय में 18% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत होती है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले को डिक्टो सेम, इसमें 88,500 उसकी आय है, तो इसमें से खर्च हम घटाएंगे 50,000, 37,500 बचेगा, जो कि उसकी बचत, इनका रेशियो बनाएंगे 25 से काट के, फिर आगे सेम प्रोसेस होगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि शायद मैंने ये इस समय का या ये सेम क्वेश्चन पिछली क्लासों में कराया, ये दोस्तों खुद से ट्राई करना घर पे। अगला है दोस्तों, एक फैक्ट्री में 3 प्रकार की मशीनें M1, M2 और M3 हैं, जो कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% उत्पादन करती हैं, और M1, M2, M3 क्रमशः 3%, 4% और 5% दोषपूर्ण वस्तुएं बनाती हैं। गैर दोषपूर्ण वस्तुओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मशीनें दोस्तों कितनी है, 3, M1 कितनी, M1 है, M2 है और M3 है। ओके दोस्तों, M1 है, M2, M3 है। जबकि सवाल में कह रहा है M1 का है 25%, ये 25% है,
ये 25% है। ओके दोस्तों, वाइट से करते हैं। ये 25% है, ये 35% है और ये 40% है। हम 5 से काटेंगे पूरे रेशियो को, ये हो जाएगा 5, 7 और 8, 2% से परसेंट। अब कह रहा है M1 M2 में दोषपूर्ण वस्तुएं कितनी हैं। 3% इसमें दोषपूर्ण वस्तुएं हैं, 4% इसमें हैं और 5% इसमें है। ओके दोस्तों, हम इसमें एग्जैक्ट डाटा मान लेते हैं कि टोटल 4% दोषपूर्ण वस्तुएं हैं। प्लस माइनस हम पे डिपेंड करेगा। -1 है तो कितना हो जाएगा, -1 1 पे है तो 5 पे कितना होगा, -5 गुणा करेंगे प्लस प्लस ये 4 है तो 4 तो हमने माना ही है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे प्लस, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, 1 ज़्यादा, 1 पे 8 पे कितना होगा, 8 ज़्यादा। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस आएगा, 4% प्लस 3 बटा कितना होगा, 8 7 15 5 20, 20 होगा दोस्तों। तो 4.20 को हम 0 लगाएंगे, 4.0 30 हो गए, 30 हो गए दोस्तों, 1 और 5, 4.015। ओके दोस्तों, तो आंसर जो भी होगा 4 पॉइंट, यहाँ पे सर पॉइंट लगाएंगे तो जी हट जाएगा ना, 0 काय को आएगा पहले, 4.15% की ये दोषपूर्ण हैं, ये दोषपूर्ण वस्तुएं हैं, दोषपूर्ण वस्तुएं हैं। ओके दोस्तों, गैर दोषपूर्ण कितनी हो जाएंगी, 100 में से ये घटा दो, 100 में से 4.15% घटेगी 100% में से, तो बचेगी कितनी, 95.85%। यही आंसर कौन सा है दोस्तों, 95.85%, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्यालय X में कुछ छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए और उनमें से 20% असफल हो गए। विद्यालय Y में विद्यालय X की तुलना में 130% अधिक छात्र सम्मिलित हुए हैं। यदि दोनों विद्यालयों में कुल छात्रों में से 90% उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय Y में कितने % छात्र असफल हुए हैं। दोस्तों, इस सवाल को पहले यहाँ से करेंगे, विद्यालय X है, विद्यालय X। ओके दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है विद्यालय Y। अब कह रहा है सवाल में, विद्यालय Y में विद्यालय X की तुलना में 130% ज़्यादा, 130% की फ्रैक्शन होगी 13/10। ये है 130% की फ्रैक्शन, तो 10 तो विद्यालय X में है, उससे 13 ज़्यादा है Y में, यानी Y में 23 है और X में कितने हैं, 10। कह रहा है X में असफल छात्र कितने हैं, X में असफल छात्र हैं 20%, जबकि Y में कितने बता रहा है, Y में कह रहा है दोनों विद्यालय में 90%, यानी दोनों विद्यालय में 90% सफल हुए हैं, दोनों विद्यालय में अगर 90% सफल हुए हैं। ओके दोस्तों, दोनों विद्यालय में 90% सफल हुए हैं तो 10% असफल हुए होंगे, दोनों विद्यालय में 10% असफल हुए होंगे, तो यहाँ पे 10% असफल लगा ले। हमें उससे Y का पूछा कि Y में कितने % असफल हुए हैं, तो Y का निकालने के लिए दोस्तों 10% तो यहाँ आएगा, कुछ नहीं होगा, दोनों में 10 वो है तो 10% तो यहाँ आएगा, तो दोस्तों 10 यहाँ लिखते हैं, 10% तो ये आएगा। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा वो यहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ प्लस माइनस पता चलेगा, यहाँ से कितना 10 ज़्यादा है, यहाँ पे 10 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस में। अगर 1 पे 10 है, 1 पे 10 प्लस हुआ है तो 10 पे कितना होगा, 100 प्लस, और हमें यहाँ 23 है तो 23 से हमें यहाँ पे भाग दे देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा औसत कितना आएगा। तो 10% माइनस के कितना होगा, 23 चौका 92, बचा कितना 8, 80 23 तिया 69। अप्रोक्स हमने ये घटाया तो यहाँ से 10 में से 4.5
3% घटाएंगे, ये आएगा 5.7%। विद्यालय बाई में फेल हुए हैं छात्र, फेल हुए हैं। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, एक एक परीक्षा में ए बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में ए ने सी से 272 अंक अधिक प्राप्त किए हैं तो बी के प्राप्तांक कितने हैं। दोस्तों इस सवाल को हम देखो, इसमें एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, उसे देखना। ए बी सी और डी। वैसे हम इस सवाल में अगर डी को छोड़ दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि ए और सी के बीच में रिलेशन दिया है और बी पीछे है, तो हम डी को लेते ही नहीं है। यहाँ से हम डी को हटा ही देते हैं, हम ए बी सी को लेते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, यानी ए को 11 मिले हैं तो बी को 10 वोट मिले हैं, क्योंकि 10 अंक में अधिक मिले हैं, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। कह रहा ए ने बी से कितने 10% यानी बी को 10 मिले हैं तो ए को 11 मिले हैं। ठीक है दोस्तों, बी ने सी से 20% अधिक, बी ने सी से 20% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी बी ने सी से 10% 20% अधिक, यानी बी को 6 मिले तो ए को 5 मिले, ये रेशियो है। अब यहाँ पे बी की कितनी लिखी है, वो वाला रेशियो हम इक्वल कर लेंगे। दो तरीके हैं रेशियो, पहले रेशियो में बताऊंगा दो तरीके से, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये गुणा करेंगे। 11 छः 66, अगला 60, 6 की गुणा 10 में 60 और यहाँ पे 50। और यहाँ पे कह रहा है, ए ने सी से 272 अंक प्राप्त किए, जबकि हमारे यहाँ पे कितना दिख रहा है 16 अंक। 16 अंक की वैल्यू दे रखी है कितनी, 16 अंक की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, कितनी है 272। हमसे बी का पूछा, बी का कितना 60 गुणा 60। ओके दोस्तों, हम अगर देखें तो 60 है, एक जीरो तो पीछे आएगा, यानी जीरो तो पीछे आएगा, जीरो किसे, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा। और आंसर 6 से कटने वाला होना चाहिए, क्योंकि पीछे से में 3 आ रहा है, 3 ऑप्शन एक ही दिख रहा है हमें 6 से कटने वाला, ये है ऑप्शन नंबर सी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं, 16 एकम 16। ओके दोस्तों, बचा कितना 11, 16 सत्ते 100, 16 सत्ते 112 गुणा 60, 17 छक्के 102 होता है दोस्तों 120, ऑप्शन नंबर सी। हम इसे ऑप्शन से इसलिए जल्दी एलिमिनेट कर रहे थे। अगला देखते हैं, अंतिम परीक्षा में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक प्राप्त किए। विष्णु के अंक आशा से 23 अंक कम हैं तथा आशा के अंक रमेश से 34 अंक अधिक है। आशा के अंक रमेश से 34 अंक अधिक हैं। गीता के 84%, गीता ने 84% अंक प्राप्त किए, तो गीता के प्राप्तांक कितना। वैसे एक चीज़ बताऊं दोस्तों, 84% है, अगर हम इसको देखते हैं अगर बनता है तो 84% दे रखा है दोस्तों, 84% अंक का वैल्यू निकालिए। 84% में दोस्तों 7 आता है, आंसर जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा, यानी 7, 7 पंजे 67, ये नहीं होता 7 से, 7 पंजे 35 ये हो सकता है, 7 पंजे 35 सत्तू सत्तू 49 ये हो सकता है। 7, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब अगला क्या आता है 84 में, अगर हम देखें, अब दोस्तों आगे सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से कटता 3 तो दोनों ऑप्शन कट रहे हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं हम 84। वैसे हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, अब करते हैं अंतिम परीक्षा में विष्णु और आशा। विष्णु ने और आशा ने 52% और 64% अंक प्राप्त किए। विष्णु के अंक आशा के अंक से 23 अंक कम है, विष्णु के अंक आशा के अंक से 23 अंक कम है तथा आशा के अंक रमेश के अंक से 34 अधिक है। यहाँ पे रमेश का कोई परसेंटेज नहीं दिया है दोस्तों, तो रमेश के अंक कितने अधिक है 34, किन से अधिक है, यहाँ पे ये कितना अधिक है 23 अंक कम है। विष्णु 23 अंक कम है आशा से, जबकि आशा के अंक रमेश से 34 अधिक है। आशा के अंक रमेश से 34 कम है, 34 कम है।
ओके दोस्तों, आशा के जो अंक है रमेश के अंक से 34 अधिक है। आशा के जो अंक है रमेश के अंक से 34 अधिक है। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा निकाल नहीं सकेंगे क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता कि आशा के अंक हैं कितने। हमें नहीं पता कि आशा के अंक हैं कितने। ओके दोस्तों, हम इसको करते हैं, इन दोनों परसेंटेजों का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, 12%। ठीक है, ये अधिक है, ये दोस्तों अधिक है, ये अधिक है। ओके दोस्तों, और ये कम है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 57। ओके दोस्तों, 57 आंसर जो भी होगा 57 है, 19 आता है। 57 है 19 आता है। 57 इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, कम और अधिक जोड़ देंगे तो एक प्लस हो जाएगा। 57 हमें यहाँ पे 57 12% की वैल्यू 57 है, तो हमसे 84% की वैल्यू पूछी है। ओके दोस्तों, 84% की वैल्यू पूछी है। हाँ, 12 से काटेंगे, 12 सकते 84, तो 7 गुणा 7 कितना होता है, 9 आएगा। यूनिट डिजिट 9 आएगा पीछे। ऑप्शन सी, ये वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ओनली सी। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे सीधे सीधे करके विष्णु के अंक आशा के अंक से 53 कम है, जबकि यहाँ पे 12% 52% है, यहाँ पे 12% यानी 23 कम है, यहाँ पे 23 कम है, 12% 23। और कह रहा फिर आशा के अंक रमेश से 34 अधिक है, यानी विष्णु से तो 23 कम है, जबकि आशा के अंक रमेश से कितनी 34 अधिक है। यानी इन दोनों से मिला के देखेंगे तो 57 अंक है, 57 अंक अधिक है आशा, क्योंकि इधर 23 कम है, जबकि इधर परसेंटेज में 12 कम है। इधर 34 अधिक है। 34 और 23 का जब डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 और 23 का डिफरेंस लेंगे, ये हो जाएगा 57, क्योंकि एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है। कितनी, 12%। 12% की वैल्यू 57, 84% की पूछी है। सीधे आंसर 399। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों में से 25 अंक अधिक मिले। यदि विमल के 64% अंक प्राप्त किए हों तो उसने कितने अंक प्राप्त। यहाँ पे है गीता, यहाँ पे गीता, अगली कौन है, और संदीप, अगला है संदीप। ओके दोस्तों, गीता को 30% अंक प्राप्त हुए, 50 अंकों से उत्तीर्ण हुई है। गीता को जब 30% अंक मिलते हैं तो वह 50 से फेल हो जाती है, ओनली 50 अंक से फेल हो गई। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे कह रहा है संदीप को 45% अंक मिलते हैं, संदीप को 45% अंक मिलते हैं और वह 25 अंक, और वह न्यूनतम अंक से 25 अधिक, यानी जो पास होने के अंक है उससे 25 अधिक अंक अधिक लाता है। 45% मिले, वह 25 अंक अधिक लाया, पास होने से, पास से ऊपर लाया 25 अंक। ओके दोस्तों, अब कह रहा है हमें विमल के 64% निकालने। अभी हमें विमल से कोई मतलब नहीं, पहले हम इनका देखें क्या है। हम इनका डिफरेंस लेंगे। संदीप और गीता का कितना बनता है, सेम क्वेश्चन पिछले वाले की तरह, जैसे मैंने अभी कराया था जो पिछला क्वेश्चन, 15% का डिफरेंस आ गया। ओके दोस्तों, और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे नंबरों में, इनका कितना डिफरेंस होगा, 25 और 50 75, यानी नंबरों में 75% का डिफरेंस है, 75 नंबरों का। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 5। हमसे विमल का पूछा, विमल का कितना पूछा है, 1% की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से विमल का निकाल दो, विमल का कितना पूछा है, 64%। 64% की वैल्यू कितनी हुई, 1% की 5 है, तो 64 की कितनी, 64 गुणा 5 बराबर 320। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी। क्योंकि दोस्तों इनमें हम ऐसे सवालों में हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, जब भी सवाल ऐसा दिया हो कि गीता और संदीप का दे रखा है, ऐसे यहाँ पे गीता को 30% अंक मिले, वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण होगी, संदीप को 45% अंक मिले, वह 25% पास होने से 25% अंक अधिक ले गया। तो यहाँ पे इनका पहले परसेंटेज में डिफरेंस देखते हैं कितना डिफरेंस है, फिर इनके नंबरों का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे जैसे इनके परसेंटेज में 15 का डिफरेंस था और नंबरों में 75 का डिफरेंस था। हमने 15 से 75 काटा, 5%, 1% की वैल्यू 5 है। हमसे विमल का 64% हो जाए, विमल का 64% बराबर हो जाएगा 320। 64 गुणा 5। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि कोई छात्र
यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन वह जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो उसका उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी हमें उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कोई भी छात्र होगा एन, वह 43% प्राप्त करता है तो वह 72 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 39% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है तो वह, तो जब वो 57% अंक प्राप्त करता है, 57% अंक प्राप्त करता है, वही छात्र जब 57% अंक प्राप्त करता है, यानी है जब 57%, तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो, 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 72 अंक से फेल होता है, 40 अंकों से उत्तीर्ण होता है। ठीक है, यानी पास होने से 40 अंक अधिक लेके आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना हो रहा है, इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस 43 और 57 का डिफरेंस 14%। इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, 40 और 40 में से 40 में से माइनस माइनस के 72 गए, 112, 14% बराबर हो रहा है 112, जो कि 14 अट्ठे होता है। 1% की वैल्यू 8 नंबर है। तो कह रहे हैं पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, न्यूनतम अंक उसके, ये 40 अंक अधिक आ रहे हैं ना पास होने से, 1% पे 8 अंक चाहिए, तो 40 अंक के लिए कितनी परसेंटेज बनेगी, 5%। 5% इससे घटा देंगे, क्योंकि 57% ला रहा है तो 40 अंक अधिक ला रहा है, 57% ला रहा है तो 40 अंक अधिक ला रहा है, तो 40 अंक अधिक ला रहे हैं यानी 5% अधिक ला रहे हैं। तो पास होने की प्रतिशत कितनी है, 52%। 57 से 5% घटाएंगे, 52%, ये एग्जैक्ट आंसर है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 52% चाहिए। हम कहें इससे करें हम 72 अंक हैं, अगर 43% लेके आ रहा है, वह 43% लेके आ रहा है, तो वह माइनस के 72 अंकों से फेल हो रहा है। 1% की वैल्यू दे रखी है 8 अंक, तो कितने अंकों की है, माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 72 पर कितने परसेंट की वैल्यू 8 से भाग देंगे, 9%, यानी 9% तक, 9% अंक और लिया तो पास हो जाएगा, यानी 43 प्लस के 9 कितने हो जाते हैं, 52। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 35% के बीच का अंतर 100 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 40%, कोई संख्या 40% है, हम संख्या मानते हैं 100, 100 का 40% कितना है, 40, और जबकि डायरेक्ट बताऊंगा कैसे होता है। 100 का 35% कितना होगा, 35, इनका अंतर दे रखा है कितना, 100, 5 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो हमसे 100 की वैल्यू पूछिए, गुणा 100, तो काटेंगे 5, 5 दूनी 10, 20 गुणा 100, 2000, आंसर सीधे 2000। ओके दोस्तों, इसको ऐसे ही कर सकते हैं, 40% और 5% का डिफरेंस यही देख लेते तो कितना हो जाता, 5%। 5% की वैल्यू 100 थी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 5% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी है, 5 से 5 खत्म, 5 से 20 बराबर 2000 रुपये, ऐसे भी आ जाता दोस्तों। दोस्तों ऐसे भी 2000 आ जाता अगर हम देखते हैं परसेंट से परसेंट ही घटा देते तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या हर वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि उसकी जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 12,600 है, 12,600 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी। यानी दोस्तों देखो, 5% की दर से बढ़ती है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 20 से 21 होती है, तो 12,600 है अभी। यहाँ पे मानते हैं हम एन, एन कोई एन जनसंख्या थी पहले, तो उसमें कितनी बढ़ रही है, 5%, यानी 21 हो गई 20 थी, फिर एक बार बढ़ी 21 हो गई 20 थी, बराबर हो कितनी गई रियल में, हो गई है 12,600। ओके दोस्तों, 21 से काटेंगे, 21 छक्के 6 बार, ओके दोस्तों 6 बार गया ये, 21 छक्के 126 होता है, 6 बार गया। अब यहाँ पे काटेंगे दोस्तों, पहले कितनी थी, अब यहाँ पे काटेंगे, इस 21 से 3 से काटा हमने, ये 7 बच्चा, यहाँ पे 3 से काटा, कितना बचा, 3 से 20, 200, 200 गुणा 400 कितना होता है, 200 गुणा 400, 4 जीरो आएंगे, भागिस फिर 7, एन बराबर आ जाएगा, पहले जनसंख्या एन थी, एन बराबर आ जाएगा 20, 20, 400,
400 गुणा 200 अपॉन में 7। यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 जीरो, 80,000 को 7 से भाग देंगे। अप्रोक्स में आंसर आएगा दोस्तों इसका। 7 से काटा 7 एकम 7 बचा 1, 10 7 एकम 7 बचा 3, 30 7 चौक 28 बचा कितना 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14 बचा कितना 7 दूनी 14 बचा कितना 6 6 60 7 8 56 यानी 9, 11,400 अप्रोक्स में ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। दोस्तों वही, अगर किसी चीज़ में कीमत में वृद्धि हो रही है, कीमत में जब कीमत 20% है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। कीमत जब 5 से 6 हो रही है तो खपत कितनी होगी, खपत यानी एक्सपेंडिचर खर्च कितनी हो गई, खर्च का रेशियो उल्टा हो जाता है 6 से 5, इतनी खर्च यानी 1 की कमी करनी पड़ेगी कितनी 6 पे, 1/6 गुणा 100। 1/6 वैसे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 16 से 2/3% होता है, पर एक यहाँ पे निकालेंगे तब भी यही आएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है यदि उसका अंकित मूल्य 1200 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसे तो दोस्तों ये सवाल लाभ हानि का है, वैसे ये सवाल है उसका डिस्काउंट चैप्टर का, पर यहाँ पे कराता हूँ मैं। ये सवाल धोखे से पड़ गया, डिस्काउंट का कराते हैं चलो दोस्तों, पर डिस्काउंट में अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे जल्दी करा देता हूँ। ये 1200 रुपये MRP दे रखा है, MRP बराबर दे रखा है 1200 रुपये। बोल रहा है 1200 रुपये पर 20% छूट देता है, 20% की फ्रैक्शन होती है 20 पर 1/5, तो 1200 पे 20% की छूट देगा तो बचेगा कितना माल 4/5, यानी 20% की किसी चीज़ पे छूट दे देगा तो बेचेगा कितने पे 80% पे बेचेगा ना, तो 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। आगे गुणा कह रहा फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 25%, यानी इतने पे बेचने के बाद भी वह एक 4 की चीज़ 5 में बिक रहा है, यानी 5/4। ठीक है दोस्तों, 4 की चीज़ है 5 में बिक रहा है, इतना लाभ हो रहा है फिर भी। तो हम MRP पूछा है हमसे, अंकित क्रय मूल्य पूछा, तो हम क्या करेंगे 4 रुपये हम ये 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 4 की खरीद रहा है 5 में बिक रहा है, गुणा 5। ये दोस्तों हो गया। यहाँ से देखेंगे तो ये होता है 25, 25 से ये काटेंगे 25 चौका 100, 25 28 आएगा दोस्तों। ये काटेंगे 25 चौका 100, 25 अट्ठे 48 बार काटा, 48 से काटेंगे 48 गुणा 16, आंसर जो भी होगा जीरो तो आना ही नहीं है, एक में भी जीरो, ये गलत ये गलत ये गलत, ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों। यूनिट डिजिट देखेंगे 4 चक 16, 6 6 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, ऑप्शन डी, क्योंकि 8 आएगा पीछे। अगला सवाल दे रखा है, एक अभ्यर्थी परीक्षा में X% अंक प्राप्त करता है और A अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी Y% अंक प्राप्त करता है अंक से B अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक। दोस्तों सेम सवाल है, केवल इसमें X और Y दे रखे हैं। X% जब लाता है तो वह कोई भी विद्यार्थी एन है, जब X% लाता है तो वह ए से फेल हो जाता है, ए अंक से फेल हो जाता है। जब एन ही विद्यार्थी Y% लेके आता है तो वह प्लस बी फेल पास हो जाता है, पर पास होने से भी बी अंक अधिक लेके आता है, तो हमने वही डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर ये हम देखेंगे तो ये बड़ा हो रहा है ना, ला रहा है अधिक ला रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो Y माइनस के X परसेंट बराबर होगा, यहाँ से घटाएंगे इनको घटाएंगे बी में से ये घटाएंगे ए माइनस का ए है दोस्तों, माइनस का ए, तो कितना अपॉन कितना बचेगा बाई माइनस के एक्स बराबर हो जाएगा बी प्लस के ए। ओके दोस्तों, परसेंटेज है ये 1% की वैल्यू है, यहाँ घटाएंगे इसमें से ये आ जाएगा बाई माइनस के एक्स, परसेंटेज बटा नीचे 100 आएगा,
यहाँ पे परसेंटेज नीचे, इसके नीचे 100 आएगा तो ऊपर गुणा में हो जाएगा 100 गुणा 100। ऑप्शन कौन सा है? बी प्लस के ए गुणा 100 बाई माइनस एक्स। बी एक्स माइनस ए, ये नहीं होगा, माइनस तो आएगा ही नहीं, माइनस आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। यहाँ पे ए प्लस बी लिख रखा है, चाहे इसे उल्टा कर दो दोस्तों कोई नहीं, पर नीचे बाई माइनस एक्स ही आएगा क्योंकि बाई बड़ा है, परसेंटेज में बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाते हैं दोस्तों। कह रहा किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.2/3% और 92,000 बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 10% कम हो जाती है और अब जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या की 3 गुना हो जाती है पहले वर्ष की जनसंख्या में कुल वृद्धि। दोस्तों ये शायद तीसरा यानी चौथा क्वेश्चन करा है, उसमें कहा है ब्रेक डाउन वाला क्वेश्चन, ये ब्रेक कर करके होगा। यानी बोल रहा है 41.2/3% बढ़ जाती है। इसकी फ्रैक्शन दोस्तों कितनी होती है? 41.2/3% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35% की फ्रैक्शन। देखो दोस्तों फ्रैक्शन हम अगर पता नहीं हो तो कैसे तोड़ते हैं। 30% की फ्रैक्शन पता है तुमको, 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 35% की फ्रैक्शन होती है 35, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35% प्लस 6 से ही 2/3%। 35% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों कितनी? 7/20, और यहाँ पे 6 से ही 2% की फ्रैक्शन होगी 1/15। 15 और 60 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। यहाँ पे 3 से गुणा होगा 21, प्लस यहाँ 4 से गुणा होगा, ऊपर भी 4 हो जाएगा, नीचे 4 से गुणा होगा तब 60 होगा, तो 21 ऊपर 4 यानी 25। 25/60, 5 से काटेंगे हो जाएगा 5/12। ओके दोस्तों 5/12 यानी 41 से 2/3% की वैल्यू होती है 5/12। ओके दोस्तों अब सेम वही वाला सवाल करते हैं। 12 थी, वृद्धि हुई है ना पहले बार, 12 थी, 12 से कितनी हो गई? 17 हो गई पहले वर्ष में, ये फर्स्ट वर्ष का है। यहाँ पे हम वो खेलेंगे। अब सेकंड वर्ष, ये दूसरे वर्ष में 92,000 बढ़ी। ओके दोस्तों अब आते हैं तीसरे वर्ष। तीसरे वर्ष में कितनी बढ़ी है? 10% कम हो गई है, 10 से 9 हो गई है। ओके दोस्तों लेकिन सवाल में एक चीज और कही है, अब जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या की 3 गुना हो जाती है। अब जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या की 3 गुना हो जाती है, यानी प्रारंभिक जनसंख्या 12 है, क्योंकि 12 का 3 गुना 36 होगी, यानी ये घट के ये वाला मान कितना हो जाएगा? 36। यहाँ 12 कितने 36 होने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 4 से। यहाँ जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 40 से 36 हो गई। देखो दोस्तों प्रारंभिक जनसंख्या यही है 12 थी, और लास्ट जनसंख्या ये है 12 से कितनी हो गई? 36। बोला है ना सवाल में 3 गुना होगी, तो 12 से अब 36 3 गुना होगी ना। अब लास्ट ये है, पहली है, तो बोल रहा है जनसंख्या में वृद्धि, कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। जनसंख्या में प्रारंभिक जनसंख्या 3, पहले वर्ष में जनसंख्या में कुल वृद्धि यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से ये बढ़ी है, यहाँ से पहले वर्ष में 17 थी, 17 से दोस्तों 17 से 40 हुई है, 17 से 40 हुई है। ये देखो दोस्तों 17 से 40 हुई है, 23 बढ़ी है पहले वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष तक, और दूसरे वर्ष में 92,000। तो अब जो 23 बढ़ी है पहले वर्ष से तीसरे वर्ष तक, वही तो 92,000 बढ़ी है, यानी 23 यूनिट की वैल्यू दोस्तों, 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 92,000 रुपये। यही तो बढ़ी है क्योंकि दूसरे वर्ष में 92,000 बढ़ रही है। हमें नहीं पता दूसरे वर्ष में कितने यूनिट बढ़ रही है, ये यूनिट है, ये रुपए में है। तो हमको पता है कि 17 थी लास्ट में, प्रारंभिक तो 12 थी, लेकिन जब वर्ष का पहले वर्ष का एंड हुआ तो 17 थी। 17 के बाद हमें यूनिट में पता ही नहीं चला, हमें सेकंड वर्ष में ये पता चला दूसरे वर्ष में कि 92,000 बढ़ी है। हमें ये नहीं पता चला कि कितने यूनिट बढ़ी है। फिर हमें जाके यहाँ से पता चला कि 17 यूनिट से 40 यूनिट हो गया, यानी 23 यूनिट बढ़ी है। कितनी? एक दूसरे साल में 23 यूनिट। 23 यूनिट की वैल्यू देखिए 92,000। 5 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है। ओके दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 23 से काटेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 23 चौका 92, 4,000 गुणा 5 होगा 20,000।
ये ब्रेक डाउन वाले सवाल हैं दोस्तों, अच्छे सवाल होते हैं ये। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि करी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना। दोस्तों पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल यही तो होता है वो दोस्तों, एल गुणा बी, यही होता है एल गुणा बी। अब उसके उसके प्रत्येक भुजा यानी एल भी 22% बड़ी है और बी भी 22% बड़ी है, तो उसका कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। एल गुणा बी करोगे, यहाँ पे सक्सेसिव यही वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा दोस्तों, एक्स प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। यानी 22 कितना हो जाएगा, 22, एक्स भी 22 है, वाई भी 22 है, 22 हो जाएगा 44 दोस्तों। 44 प्लस एक्स 22 गुणा 22 अपॉन में 100 करेंगे दोस्तों। यहाँ 22 गुणा 22 होता है 484, भागे 100 करेंगे, 100 से भाग देंगे, 2 बिंदु बाद यहाँ पे 2 बिंदु लगेंगे, 4.8 यानी 44 प्लस के 4.84, इसकी वृद्धि होगी कितना हो जाएगा 48.84, ये वृद्धि होगी दोस्तों। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर दी है। अब दोस्तों कमी हो रही है प्रत्येक भुजा में, यानी प्रत्येक भुजा एल और बी, आयत की प्रत्येक भुजा एल और बी होती है। एल में 11% की कमी और उसमें ब्रेथ यानी बी में भी 11% की कमी है। हम यहाँ पे सेम कंसेप्ट लेंगे, एक्स प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस के 11, पहले में कितनी हो रही है 11% की कमी, यानी माइनस के 11% की कमी, यही तो होगी माइनस के 11%, माइनस के 11 प्लस, प्लस है पर माइनस 11 होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 11 यहाँ पे प्लस माइनस के 11 गुणा माइनस के 11, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 800, यहाँ पे माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 11 हो जाएगा माइनस के 22 प्लस के 11 गुणा 11 121 भागे 100, 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1.2, एक प्लस का है जो कि 22 माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का आएगा, माइनस का 20.79%, इतने परसेंट की कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए, ये डिक्रीज होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किसी आयत की लंबाई में 13% की वृद्धि होती है, 13% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 8% की वृद्धि होती है, 8% की चौड़ाई में 8% की कमी होती है और उसमें 13% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों हम वही सेम, अब लंबाई गुणा चौड़ाई के लिखें, एल और बी में सेम वही दे रखा है, इसको ना लिखें वही वाला, या आयत का हमें पता तो पहले सवाल में लिखें, तो हम लिखते हैं वही एक्स प्लस वाई वाला सूत्र लगाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100। एक्स कितना दे रखा है, वृद्धि हो रही है 13, वाई दे रहा है 8% कमी यानी -8, प्लस यहाँ पे दे रखा है एक्स 13 प्लस का है गुणा माइनस का 8 है अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, 13 में से 8 गए 5 बचे, 5% प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा आपकी, यहाँ पे अब माइनस पूछो कैसे आएगा प्लस की जगह, क्योंकि दोस्तों ये माइनस का 8 है, -8 गुणा माइनस के 8 गुणा 13 होगा माइनस के 104 भागे 100, 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट माइनस का 1.04, 5 वैसे माइनस 1.04 जाएगा तो आंसर आएगा 3 पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि प्लस में हमारा आंसर ये, तो दोस्तों 3.96% की इंक्रीजमेंट मिलेगी इसमें, उसके क्षेत्रफल में। सी ऑप्शन, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 3.96%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसकी परिधि 15%, उसकी परिधि में 15% की वृद्धि हो जाती है, वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। परिधि परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर सेम होगी, तो दोस्तों 15% 15 ही होगी। पर यहाँ पर एक चीज फोकस करने वाली है, क्या दोस्तों, कि उसकी परिधि, उसकी क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त की परिधि तो दोस्तों ही होती है, वृत्त की परिधि होती है, परिधि, वृत्त की परिधि
होती है 2πr। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या की बात हो रही है, 15% बढ़ जाती है। अब यहाँ पे निकालोगे वैसे करके। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। ओके दोस्तों, सेम अगर हम दोस्तों रेशियो मेथड बनाएंगे तो यहाँ पे वृत्त की परिधि में 15% की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे 2π रेशियो मेथड में दोनों में आएगा। अगर हम यहाँ पे 2πr और 2πr करेंगे, परिधि यही तो। ठीक है दोस्तों, 2πr करेंगे, 15% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 15 से 18 हो जाएगा, 3 बढ़ेगा। ओ सॉरी, 20 से 23 होगा, 20 से 23 होगा अगर रेशियो मेथड थे। तो 2π से 2π आएगा, R1 और R2 ये कितना हो जाएगा, 20 से 23, ये वाला कंसेप्ट। पर हम इस तरीके से ना करके फिर इसका r², ये r की वैल्यू r² करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 529। 529 दोस्तों, 529 कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 129 की। कितने पे हो रही है, 400 पे, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और अगला 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4.32.52% की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, पर हम इसको इस तरीके से ना करके इसको भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं, इसी वाले सूत्र से, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। दो खुद 200 कैसे होता है, 15 प्लस के 15 दोनों एक ही है, 15 प्लस 15 गुणा, ओ सॉरी प्लस 15 गुणा 15 अपॉन में 100। जब हम 15 225 होते हैं, 225 में भाग देंगे 100 से तो 2.5% आएगा, 2.25%। और ये 15 30, 30 प्लस के 2.25% बराबर कितना हो जाएगा, 32.25%। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है दोस्तों, ये मोस्टली सवालों में ऐसे में लगता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ए सी की कीमत में पहले 16 एक एसी की कीमत में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री के कारण इसमें 22% की कमी की जाती है। एसी में अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत का परिवर्तन होता है। दोस्तों वही एक्स वाई मान लेंगे तो इसमें पहली बात तो डिक्रीज आएगा। देखो दोस्तों, हम इसे ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखाएं। जैसे पहले देखा है, पहले वृद्धि देखिए, पहले देखिए 16% की वृद्धि, फिर देखिए -22% की कमी। अगर हम यहाँ से इन दोनों को मोटा मोटा घटाएंगे कितना आ जाएगा, -6%। ठीक है दोस्तों, -6% आएगा। डिक्रीज होगा तो इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, इंक्रीज वाले काट दो, इंक्रीज वाले काट दो, 2 ऑप्शन ये कट गए। अब दोस्तों दूसरा तरीका है, अब इनका हम एक तरीका देखेंगे। इतना तो ये हो गया डिक्रीज। अब 22 गुणा 122 गुणा 16 कितना होते हैं, 22 गुणा 16 होते हैं 352। 352 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये आएगा माइनस में। -6 और -22, एक माइनस के 3.52 कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट। ये ऑप्शन ये भी करेगा। अब देखो करे क्या किया था मैंने, इसमें किया था मैंने ये वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100 प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100। इसी फॉर्मूले को लगा के दोस्तों इसे सॉल्व कर सकते हो। इसी फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर लेना दोस्तों, ये हो जाएगा इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दाम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को एक परिभिक मृत्यु पर 10% की क्यों होती है। क्यों नहीं दोस्तों, कमी होगी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये कमी होगी, कमी यहाँ पे कमी होगी दोस्तों, कमी होती है। और मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है, बुधवार को 8% की वृद्धि होती है, गुरुवार को 5% की वृद्धि होती है। गुरुवार को अंतिम मान नहीं मूल्य होगा यहाँ पे दोस्तों। ये दोस्तों थोड़ा पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे मूल्य होगा, ये नहीं आएगा, यहाँ मूल्य होगा। मूल्य अंतिम मूल्य 5,511 रुपये .24 था,
तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य क्या है। दोस्तों हम इस सवाल को करते हैं सेम उसी तरीके से। किस तरीके से? हम मानते हैं n रुपये उसका मूल्य, n रुपये। तो सोमवार को 10% की कमी हुई। 10% की फ्रैक्शन अब तो मुझे नहीं बतानी चाहिए दोस्तों, 5वीं 6ठी क्लास चल रही है ये, 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी कमी हुई तो 9 की तो है, 9/10 हो जाएगा गुणा। अगला दे रखा है मंगलवार को 20% की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि हुई है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/6, 1/5 सॉरी। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 में 5 की चीज 6 की हो गई, यानी वृद्धि हुई है कितनी की हो गई, 6 की, 6/5 गुणा। अगला बोल रहा है फिर बुधवार को 8% की वृद्धि होती है। 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, यानी 2 की वृद्धि हुई है 25, यानी 27 की हो गई। 27 की चीज 25 की चीज 27 की हो गई गुणा। अगला कह रहा है फिर 5% की वृद्धि, तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी 20 की चीज 21 की हो गई, 21 की हो गई 20 की चीज। लेकिन टोटल हुई कितने की है, 55,054 की। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये हटाएंगे पॉइंट तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे 2। यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे, 52,011 रुपये .24 ये पॉइंट हटेगा। ये पॉइंट जब हटेगा तो दोस्तों नीचे क्या आ जाएगा, 52,000, सीधे 52,011.24, क्योंकि पॉइंट हटा के 100 आ गया। हम 100 को काटेंगे 25 चौका 100, 4 बार, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 5 बार। अब यहाँ पे 4 पंजे 20, 5, यहाँ पे काटेंगे और कुछ कट रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। नीचे 125 होगा, 5 गुणा 5 125। नीचे आंसर जो भी होगा 125 का मल्टीपल होना चाहिए। 125 से ये कटता है, 125 से वो संख्या कटेगी जो इसके पीछे 3 जीरो होगा, यानी ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब दोस्तों हम आगे सॉल्व करते हैं। फिर भी ऑप्शन तो हमारे अकॉर्डिंग मिल गया कि 4000 आएगा आंसर। सॉल्व करते हैं फिर भी। 21 से काटेंगे इसको, 21 दूनी 42, हासिल 21 दूनी 42, यहाँ बचा कितना 13, 131, 21 छिक्के 126, बचा कितना 1, बचा कितना 5, 51, 21 दूनी 42, बचा कितना 21 दूनी 42, बचा 9, 92, 21 चौका 84, फिर बटा 8, 21 चौका 84। फिर काटेंगे 27 से, 27 निम्मा 243, 27 निम्मा 243, बचा कितना 19, 1904 194, 27 सत्ते होते हैं 189, ओ सॉरी 27 पंजे 27 छिक्के 27 सत्ते 189, बचा कितना 5, 27 दूनी 54। ठीक है दोस्तों, अब काटेंगे दोस्तों 3 से काटेंगे 3 और 72 जाएगा 24 बार। अब काटेंगे 9 से दोस्तों, 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 छिंग 54। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 36 गुणा 125, 36 की गुणा 100 में करेंगे 3600, यहाँ पे फिर 25 बड़ा 25,000, 36 की गुणा। अब हम 36 की गुणा किस में करेंगे, 25 में, 1/4, यानी दोस्तों 36 आंसर जो भी हो 9 का मल्टीपल होगा। सॉरी दोस्तों, आंसर ए आएगा, 4000 नहीं, ये हमारा गलत हुआ। ये आंसर यहाँ पे 9, यहाँ नोट कट गए, 125 यहाँ पे कट गई दोस्तों। ये यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 प्लस के 2500, 25 गुणा 36 होता है 900, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4500। ऑप्शन ए होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो नहीं पाया दोस्तों। ये होता है कि 125 से ये हम देख रहे हैं, पर हमने ये गलती कर दी कि 3 जीरो देखे थे हमने कि 125 से कटने के लिए। इसको हम ये भी लगा सकते थे 125 से वो कटते हैं, पीछे के 3 अंक 125 से कटते हों। ओके दोस्तों, 3 अंक 125 से कटते हैं पीछे के।
तो इसके भी 3 अंक 125 से करते हैं, 125 चौका होता है, इसलिए दोस्तों आंसर हमने ऑप्शन एलिमिनेट किए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, तीसरा ये नहीं हो रहा था। चलो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2014 में एक शहर वर्ष 2014 में एक शहर को होती, एक मिनट सर, एक मिनट, इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2014 में द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 2014 वॉज 8 लाख के 80 लाख, ये 80 लाख, 80 लाख। इफ इन 2015 देयर इज एन इंक्रीजमेंट ऑफ 8%। दोस्तों इसमें थोड़ा डाटा मिसिंग है, इस सवाल में थोड़ा डाटा मिसिंग क्या है दोस्तों, आगे पीछे ये गलत टाइप हो गया। चलो इसको कल मैं सही करा के अगली सीट में डालता हूँ। इसमें थोड़ा अभी के लिए गलत है, क्योंकि हिंदी थोड़ी इसकी गलत है। इंग्लिश में अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग करें तो इसको कर सकते हैं। अगर दोस्तों इंग्लिश के अकॉर्डिंग करें तो इसको हम कर सकते हैं, करें इंग्लिश के अकॉर्डिंग। चलिए हिंदी इसकी गलत है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। एक शहर, वर्ष 2014 में एक शहर को होती है, वर्ष 2017 में 65% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2017 में 80,000 जनसंख्या थी। ये 80,000 जनसंख्या थी 2014 में दोस्तों, वहाँ पे सवाल में सीधे देखा है। 2015 में इंक्रीजमेंट होती है 8% की, 2016 में इंक्रीजमेंट होती है 35% की, जो कि नहीं देखा है दोस्तों। हम करते हैं 80,000 है 2014 में जनसंख्या, 80,000 ज़्यादा है, कितनी जीरो है, 3 और 2 3, 6 जीरो, 6 जीरो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रही है 8% की, 2015 में 8%, यानी 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, यानी 27/25। ठीक है दोस्तों, और 2016 में 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20। इंक्रीजमेंट हो रही है दोस्तों 35% की, तो 7/20 का मतलब हो जाएगा 27/20। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है 2017 में, उसमें 65% की इंक्रीजमेंट होती है, 65% की फ्रैक्शन होती है 13/20, यानी 20 में 13 बढ़ जाएगा, यानी 33/20। यहाँ पे 8, 20 गुणा 20 होता है 400 गुणा 25 होता है 10,000। 10,000 से 80,000 काटेंगे, यहाँ पे 10,000 से 80,000 काटेंगे 8 बार, 8,000। ठीक है दोस्तों, 800 बचा, यानी आंसर जो भी होगा उसके पीछे 2 जीरो होंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और कोई जीरो बनेगा नहीं बनेगा, तो आंसर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अब हम एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं, 2 जीरो तो आएंगे, फिर यूनिट डिजिट 8, 7, 56, 6, 6, 7, 42, 2, 6, 7, 42, 2, 2 तिया 6, 7, 7, 49, 9, 9, 8, 72, 2 तिया 6। यहाँ पे दोस्तों यूनिट डिजिट हमारी उस तरीके से मैच नहीं कर रहा है, यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा यार दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल का आंसर तो वैसे यही आएगा, 2 जीरो आएंगे, पर आंसर ये यूनिट डिजिट मैच नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है? इंग्लिश में सवाल देखें, हिंदी तो सही है ही नहीं। 2016 में देयर इज ए डिक्रीजमेंट ऑफ द 35%, यानी डिक्रीजमेंट, यानी यहाँ जो 27 हो रहा है इसकी जगह होगा दोस्तों, यहाँ जो 27 हो रहा है इसकी जगह होगा दोस्तों, यहाँ जो 27 हमने किया है ये 27 नहीं होगा दोस्तों। 35% का डिक्रीजमेंट फ्रैक्शन होती है 7/20, यानी 7 कम होगा, यानी 13 होगा यहाँ पे दोस्तों, 13/20। आंसर तो यही है, क्योंकि आगे यहाँ डिक्रीजमेंट है। अब देखते हैं यूनिट डिजिट, 2 जीरो आ गए, 8, 7, 56, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 4, यानी पीछे 4 आएगा, यही ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश सही है दोस्तों, उसकी हिंदी गलत है, उसको मैं हिंदी सही करा के डाल दूंगा इसको। 3 वर्ष पहले रमन है दोस्तों, रगर नहीं, ये रगर नहीं रमन है।
3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था। उसके वेतन में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः 10%, A% और 20% की वृद्धि हुई। रमन का वर्तमान वेतन 83,160 है। ए का मान होता है दोस्तों, उसका वेतन 45,000 था। ठीक है दोस्तों, 45,000 में उसके पहले 10% की वृद्धि हुई, यानी 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी 10 की चीज़ 11 की हो गई, 11/100, ओ सॉरी 11/10, एक बड़ा है गुणा, फिर ए परसेंट की वृद्धि हुई है, यानी हम मान लेंगे पहले ए बढ़ी है, यानी ए बढ़ी है, बी थी, अपनी तरफ से हमने बी मान लिया, ए बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, या फिर मान लेंगे ए बढ़ गई, बी थी। अगला है उससे अगले वर्ष 20% की वृद्धि, यानी 6 की वृद्धि 5 पे, 1/5%, 1/5 फ्रैक्शन होती है, 6 बढ़ी 5 से, 1 बढ़ गई 6 हो गई। वेतन कितना हो गया? 83,160 रुपया। हम इसको 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, 4 11 तिया 33, बचा कितना? 6, 11 सत्ते 77, बचा 6, 61, 11 पंजे 55 होगा दोस्तों, 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, जीरो। अब काटेंगे 6 से, 6 से काटेंगे, 6 काटेंगे, 6 72, 12 और बचा 3, 3 छः 36, जीरो, 1260, 1260, जीरो से यहाँ पे जीरो, और ये कटेगा 5 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 5 से काटा ये 9 बार, 900, एक जीरो से एक और जीरो खत्म। ये 18 पंजे 90 होते हैं, और ये 18 सत्ते 126 होते हैं। रेशियो बनेगा A/B का रेशियो, प्रारंभिक हमने B माना ना, A/B का रेशियो बनेगा 7:5, यानी पहले 5 था, 5 से 2 बढ़े 7 हो गया, यानी 2 बढ़ा कितने पे? 5 पे, गुणा 100, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 गुणा 2 कितने होते हैं? 40, 40% की ए का मान आ गया 40%, यानी 40% की वृद्धि हुई थी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, इसका परिणाम 782 होगा। उसी संख्या में पहले 25% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है, और फिर इसमें 720 की कमी हो तो परिणामी मान क्या होगा? यहाँ पे परिणामी मान होगा दोस्तों। ये थोड़ा सवाल यहाँ पे फिर गलत है दोस्तों, यहाँ थोड़ी हिंदी गलत दे रखी है, 2 क्वेश्चन ऐसे मिले हिंदी गलत, मूड खराब कर। जैसे दोस्तों हम 15% की वही निकालेंगे सक्सेसिव, पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 15% की डिक्रीज हुई, तो 15 का एक्स प्लस वाई वाले सूत्र से, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100 रखेंगे, 15 की वृद्धि हुई है प्लस के माइनस के, फिर 15 रख देंगे, प्लस 15 गुणा माइनस के 15 अपॉन 100, तो यहाँ 15 से 15 कैंसिल, 15 गुणा 15 होगा माइनस के 225 अपॉन 100, 225 अपॉन 100 पॉइंट हटाएंगे, ये आ जाएगा माइनस के 2.25 की वैल्यू यही दे रखी है, 782 रुपये, 2% की वैल्यू है दोस्तों। सवा दो, ये कितना गुना है? इसको हम परसेंट से हटाएंगे तो यहाँ परसेंट हटाएंगे तो यहाँ गुणा 100 हो जाएगा, और 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 बिंदु और बढ़ जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ये काटेंगे हम 25 से, 25 निम्मा 25 चौका 4 और 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 8 72, 88 चौका होते हैं दोस्तों, 88 चौका होते हैं दोस्तों 352, 88 चौका होते हैं 352। ओके दोस्तों, डबल जीरो, यानी 35,200 वह संख्या थी। अब इसमें 25% की पहले कमी की, फिर पूछ रहा है ये परिणामी संख्या, उसी संख्या में पहले 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, तो परिणामी संख्या का मान क्या होगा? तो परिणामी संख्या का
मान ज्ञात करें। ओके दोस्तों, चलो अब करते हैं आगे करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 दे सकते हैं। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है, इसका परिणाम 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी फिर 25% की वृद्धि हो और फिर 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या का मान क्या होगा। तो पहले हम 15% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 15% की कमी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे। तो सक्सेसिव लगा देंगे तो क्या होगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 15 गुणा 15 225, 225% अपॉन में 100, ये माइनस में होगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.25%। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब ये पूछोगे सक्सेसिव कैसे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला एक्स प्लस के वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला दोस्तों, एक्स प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई। इससे सक्सेसिव निकाला 2.25 आ गया। कह रहा परिणामी संख्या 782 है, तो 100 में से 2.25% जाएगा तो कितना हो जाएगा, 97.75% की वैल्यू दे रखी है। 782 782 782, तो गुणा 100% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से घटाएंगे 2 बिंदु, तो यहाँ पे 2 बिंदु हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इससे काटेंगे 25 बार, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, और यहाँ पे 25 से काटेंगे 25 तिया 75 बचा 22 27 25 93 225 2 25 एकम 25। ओके दोस्तों, 91 दूनी होते 82 दूनी, ये कटा 2 बार, 4 दूनी 8, यानी वैल्यू आ गई 800 रुपये, उसकी वैल्यू 800 रुपये। अब कह रहा है उसमें फिर 25% की कमी, यानी 25% 3/4 होती है, 4 में 1 की कमी हो जाएगी 3। अगला क्या रखा है दोस्तों, फिर 25% की वृद्धि 5/4, यानी 4 से 1 बढ़ेगा 5 हो जाएगा। फिर 20% की कमी, यानी 20% की कमी, 5 से 1 जाएगा 4, 4/5, 4/5 कैंसिल, ये निकल जाएगा, 4 से काटेंगे 800 को, 200 बार गए, 2 तिया 6, आंसर आ गया 600 इसका। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण 30%, असाइनमेंट 30% और बाह्य परीक्षा 40% के आधार पर किया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक में 90%, असाइनमेंट में 95%, बाह्य परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए तो सभी परेड में कितना, यानी टोटल औसत पूछा, तीनों में कितना आया। तो दोस्तों हम लिखते हैं आंतरिक को ए से, और असाइनमेंट को आई से, और बाह्य को बी से, ऐसे डिनोट कर लेते हैं। बोला आंतरिक में 30% और असाइनमेंट में 30%, ये छात्रों का वो देखा, और फिर बाह्य परीक्षा में उसका 30%। ठीक है दोस्तों, सॉरी 40% है, बाह्य परीक्षा में 40%। तो यहाँ काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, यहाँ 3 3 4, इनका रेशियो देगा। कह रहे हैं आंतरिक परीक्षा में 90% अंक मिले इनको, असाइनमेंट में 95% मिले, और इसमें कितने मिले हैं 75%। तो सभी में कितने मिले, सक्सेस वही है कि औसत निकालेंगे तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से 90 मिले, इसको यहाँ पे 90 दे रखा है तो 90 ही हमने मान लिया, 90 मिले। ओके दोस्तों, 90 मिले, यहाँ अपनी तरफ से माना 90 मिले यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस माइनस जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ 90 से कितना जाता है 5, 1 पे 5 तो 3 पे कितना 15। अब यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा कितना, क्योंकि यहाँ 90 या 75 है, कितना कम 15, कितने पे 4 पे, 1 पे 15 कम है, 4 पे कितना होगा 60 कम, माइनस के 60 बराबर कितना आ जाएगा 90, यहाँ माइनस ही आएगा, -45 बटे में कितना 4 3 7 और 10, 4.5, 90 में से 4.5 जाएंगे तो 85.50 बचेगा, 85.50
परसेंट। इनका ये औसत आ गया टोटल 85.5% आया सभी परेड में, उनके लिए 85.50% मिला। अगला सवाल है दोस्तों, इन ए ईयर आउट ऑफ 240 गेम्स ऑफ द प्लेड ए क्रिकेट टीम वांट टू विन 80%, यानी एक क्रिकेट टीम पूरा 80% गेम जीतना चाहती है। देम आउट ऑफ 65% ऑफ गेम्स ऑलरेडी प्लेड ऑफ सक्सेस रेट वाज सक्सेस, यानी 65% तो जीत गए, और 75% वाट शुड बी द सक्सेस रेट फॉर द रिमेनिंग, बचे हुए के लिए 75% गेम जीतना चाहते हैं तो, और बचे हुए कितने हैं, 80% तो ये जीत गए, 65% हैं दोस्तों। 65% की फ्रैक्शन होती है 13/20, 13/20 यानी 13 खेलों में से 13 और 7। ठीक है दोस्तों, इनमें से इसको 80% जीतना चाहते हैं और इन्हें सफलता मिल चुकी है। कितनी पर सफलता मिल चुकी है, इन 13 पे 75% यहाँ पे जीत चुके हैं, ये यहाँ 75% जीत चुके हैं। टोटल कुल जीतना कितना चाहती है, 80%। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहे हैं इस पे 7 पे कितना, तो वो यहाँ पे 80 तो मानेंगे ही। कितना ज़्यादा है ये ज़्यादा है 5, ओ सॉरी ये 5 कम है, यहाँ 80 से 5 कम है, तो यहाँ 80 से 5 ज़्यादा होगा, +5 एक पे, तो 13 पे कितना होगा, 13 × 5 भागे 7, 13×5 = 65, 80% प्लस 13×5 = 65, 7×9 = 63, 50 2 7×2 = 14.2, 7×2 = 14, 6 7 8 56, यानी 9, यहाँ पे 7 8 56 होता है 9, समथिंग ये आएगा 89.29%, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ही है डी। किसी को लमसम में 23 ये रख रखा है। ये सवाल थोड़ा दोस्तों इंग्लिश के अकॉर्डिंग किया मैंने, हिंदी में थोड़ा मेरे को गलत लगाई है। से सफलता ये 75% थी, सफलता रेट 75% थी, होगा थोड़ा इसमें, 13 मैचों में सफलता परसेंट इतनी थी। अगला सवाल देखते हैं, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,75,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या 12% की कमी हुई, दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो गई। दोस्तों 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। ठीक है दोस्तों, और 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25। एक शहर की जनसंख्या 1,70,500 है, उसमें पहले 12% की कमी हुई, यानी 25 में से 12 गए, 22 बचे, 22/25, 25 में से 3 गए, 22 बचे, फिर वृद्धि होती है 2 की, कितने, 25 पे 2 की वृद्धि, ये वृद्धि ये कमी है, तो कितना हो रहा है 2 की वृद्धि 27, कितने पे, 25 पे। आंसर जो भी होगा 27 में 9 आता है, 9 का मल्टीपल होगा। देखो दोस्तों 9 से कौन सा कटता है, 8 तो 15, ऑप्शन बी तो कटता ही नहीं है, 6 6 3 9, ये नहीं कटता है, 3 और 3 3 6 8, ये नहीं कटता है, ये कटता 7 और 6 13 और 5 18, ऑप्शन नंबर ये आएगा दोस्तों। आगे सॉल्व कर लेना दोस्तों, ऐसे ही हो जाएगा कैलकुलेशन आगे। तो किसी शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष के अंत में 4% कमी। यदि दूसरे वर्ष के में जनसंख्या इतनी है 55,12,248, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या होगी, पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों इस सवाल को करते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या देखते हैं दोस्तों, देखते हैं सवाल को। 55,000 जनसंख्या है, हमने मान ली एन थी जनसंख्या, उसमें पहले 5% बढ़ी, यानी 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 20 से 21 होगी, 21 बढ़ी है, तो 20 का मान करना, 20 से 21 हुई, 21 हुई, एन से 21 होगी अपन 20 बढ़ा, फिर 4% कमी है, यानी 4% कमी है, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, 25 कमी है तो कितनी बची, 24, 1/25, 4 कमी है तो बची 24, 24/25। ओके दोस्तों, बराबर होगा 55,000, 55,12,000
248। ठीक है दोस्तों, 25 दूनी 50 यानी 500। आंसर दोस्तों जो भी होगा आंसर, उसके पीछे 2 जीरो तो आएंगे ही, यानी 21 है ऑप्शन नंबर सी। अब इसे सॉल्व भी करते हैं दोस्तों। हम 21 से काटेंगे पहले। 21 दूनी 42 बचा कितना 13, 131, 126 बचा कितना 5, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 बचा कितना 11, 112, 21 पंजे 105, 74, 21 63, 21 63 बचा कितना 16, 18, 184 और 21 अट्ठे होते हैं दोस्तों, 21 अट्ठे होते हैं 168, बचा कितना 16, फिर 21 अट्ठे 168, 24 से काटेंगे, 24 एकम 24 बचा कितना 2, 224, 24 निम्मा 216 होते हैं, बचा कितना 8, 88, 24 88, 24 तिया 72, 24 तिया 72 बचा कितना दोस्तों, यहाँ पे बचा 24 तिया 72 यानी 16, 168, 24 सत्ते 168, यह हो गया। ठीक है दोस्तों, 500 की गुणा हम जब 1937 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 500 की गुणा 1937 में होगी तो कितना आएगा, ये आंसर है दोस्तों 25 दूनी 50, यही आंसर होगा दोस्तों। 19 ही है ना, ये काटा पिट्टी सही हुई है ना, 19 पंजे 95, 2 जीरो 5 सत्ते पीछे 5 आएगा पीछे, ऑप्शन नंबर सी, ये तो यहाँ पे सही है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ 1937, हम 1937 नहीं दोस्तों, यहाँ बीच में, यहाँ जब हमने काटा था दोस्तों, जब हमने यहाँ पे दोस्तों काटा था, जब हमने यहाँ पे दोस्तों काटा था 24 से, तो यहाँ पे 2 बचा 22 हुआ, तो यहाँ एक जीरो तो आएगा दोस्तों, इससे गुणा होगा अब इसका दोस्तों, आंसर तो सी आएगा क्योंकि हमने 2 जीरो के हिसाब से लगा दिया, पर गुणा करने पे सही नहीं आ रहा। 109 गुणा 37, ये इससे गुणा होगा तब आंसर जाके ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमने ये हिसाब से काटा था, वो हमारा काटना गलत था। अगला सवाल है, पहले वर्ष में एन में से एक पुस्तिका में वस्तु की समय इस संख्या में और पुस्तिका में x% की वृद्धि होती है। दोस्तों ये हिंदी में फिर गलत है दोस्तों, मैं इन सवालों को कल से, ये मेरी गलती है, आज काफ़ी सवाल में हिंदी मिस्टेक हुई है, आगे से ऐसी PDF आपको नहीं मिलेगी, ये हिंदी गलत है, इसकी हम इंग्लिश देते हैं। द नंबर ऑफ आइटम इन ए बुकलेट इन एन, एक एन बुकलेट है, उसमें इन द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में एक एन बुकलेट में, पहले ईयर में फर्स्ट ईयर में देयर इन एन इंक्रीज ऑफ x%, पहले साल x% का इंक्रीज होता है, इन दिस नंबर एंड इन दिस बुकलेट। दोस्तों ये पूरा सवाल ही गलत है, हिंदी अंग्रेजी दोनों सवाल दोस्तों ये गलत है दोस्तों, ये पूरा सवाल ही गलत है। चलो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ये सवाल गलत है, ये सवाल मैं अगली सीट में डालूंगा, पर अगली सीट में जहाँ तक होगा अपनी गलतियों को ही सुधारूंगा, ये सीट में गलती बहुत हो रही है दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। चलो आगे की क्लास हम कल देखते हैं परसेंटेज की, अभी एक पार्ट और रहेगा 6, उसका तो परसेंटेज चैप्टर खत्म है दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।